उल्टा बैग ले। महर्षि में ही उपदेशामृत से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी स्फोट का अनुसंधान करो। प्रवचन संख्या 68। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनी करो। प्यारे लोगों, लोग योग सीखने के लिए मेरे पास आते हैं और कहते हैं जो योग आसान हो वह कहिए, कठिन योग नहीं होगा। मैं कबीर साहब का एक वचन कहता हूँ, शब्द खोजी मन वश करे, सहज योग है यही, सत्य शब्द ने सार है यह तो झूठी दे। यह कबीर साहब का वचन है, मेरा नहीं। शब्द की खोज करो, नादानुसंधान करो, यह सहज योग है, आसान योग है। यही एक साखी सुनाकर कहता हूं कि कबीर साहब का हुक्म है नादानुसंधान करो। सत्य शब्द तक नादानुसंधान करो, सत्य शब्द सार शब्द। या प्रथम स्फोटित पराधरा स्फोट का अनुसंधान करो। इसी के द्वारा मुझको, आपको और सबको ईश्वर तक की पहुंच होगी। अपने विचार में कह सकता हूं कि हो सकता है, और कबीर साहब के वचन में कहना चाहूं तो कहूंगा सत्य शब्द सार है और यह शरीर झूठा है। सार शब्द को पाकर सार स्वरूप हो जाओगे, फिर अनुसंधान छूट जाए, यही दृढ़ है। संतों का वचन है अंदर शब्द अभ्यास के लिए है। क्या कबीर साहब जी, क्या गुरु नानक देव जी, क्या चरण दास जी, सबके सब एक तरह के कहते हैं, सबके सब एक तरह कहते हैं। शब्द योग करना चाहिए, दृष्टि योग भी जरूरी है, और क्योंकि अंधकार में रहो तो शब्द की जड़ को नहीं पकड़ सकोगे, और अंधकार में नहीं प्रकाश में रहो तो तुम्हारा सारा शरीर उजियाला होगा। प्रभु ईसा मसीह ने कहा है शरीर का दीपक आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख एक हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। पवित्र बाइबल सेंट मेमियो। उस उजियाला में शब्द सुनते रहोगे और मोक्ष हो जाएगा। मेरे यहाँ आने से पूर्व संत मत के अन्य वक्ताओं से आप लोग बहुत कुछ सुने, सच्ची सच्ची बातें सुने होंगे। उसके बाद विशेष कहना फजूल है। शब्द साधना के संबंध में देखना चाहो तो सत्संग योग देखो। तमाम शब्द साधना से भरा है। शब्द अभ्यास को सरल अभ्यास कहा है, इसको गौण नहीं किया जा सकता है। मैंने गीता प्रवचन पढ़ा विनोबा जी का, उसमें योग को गौण कर दिया गया और कर्म को प्रधान किया गया। मैंने उनसे पूछा योग को गौण क्यों किया? इस पर विनोबा जी ने कहा आजकल लोगों को रोजी रोटी चाहिए, ध्यान करने के लिए लोगों के पास समय कहाँ है। मैंने कहा स्नान, खान पान, सोच, शयन तथा फिजूल गपशप करने और नाच रंग देखने के लिए लोगों को समय मिलता है, और ध्यान के लिए थोड़ा सा समय निकालेगा सो नहीं होगा। मैंने कहा ऋषि मुनियों ने बहुत दिनों तक किया है, ऋषि मुनियों ने बहुत दिनों तक किया है। चाहिए कि शब्द अभ्यास कीजिए,
जो जपते हैं जप भी शब्द ही है, शब्द को जपो, परंतु इसको शब्द अभ्यास नहीं कहा जा सकता। हमारे देश में एक अच्छे योगी हुए हैं, उनका नाम था परमहंस लक्ष्मीपति जी महाराज। उनको इस लोक से सिधारे कम ही दिन हुए हैं। उन्होंने कहा है, अनहद अपने साथ है, अजपा ताको नाम है, अमल करो अपनाए के, अमर नाम घर ठाम। ठाम शब्द अभ्यास कीजिए, अपना तमाम शरीर प्रकाशमय हो जाए। तो प्रकाश में रहकर जो शब्द अभ्यास करे तो परम प्रभु तक पहुंचना पूर्ण और संपूर्ण संभव है। अध्यात्म का वहां पर अंत हो जाता है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहो गृह रूढ़े। रामचरितमानस अयोध्या का। वाल्मीकि मुनि से भगवान श्री राम ने पूछा था कि मैं कहाँ वास करूं, तो कहा था जिसका कान समुद्र के समान होता है, जिसका कान समुद्र के समान होता है, कथा या शब्द उसके कान को भरता है, कभी पूर्ण नहीं होता। मतलब यह कि दिन रात शब्द अभ्यास को, शब्द अभ्यास मतलब अंत में नदानुसंधान की क्रिया बताया जाता है। अभी तो मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया बताएगा। अंतिम में शब्द अभ्यास नदानुसंधान की क्रिया, चौथा क्रिया बताया जाएगा। कहते उसका अभ्यास कीजिए। दिन रात अभ्यास, रात शब्द अभ्यास करो। परमात्मा भगवान के, जिसका कान समुद्र के समान होता है, कथा या शब्द उसके कान को भरता है, कभी पूर्ण नहीं होता। मतलब यह कि दिन रात शब्द अभ्यास करो, परमात्मा भगवान आपके हृदय में वास करेंगे। दृष्टि योग अपूर्ण है, लेकिन शब्द योग की योग्यता देता है। लेकिन शब्द योग की योग्यता देता है। इसलिए दृष्टि योग करके शब्द योग कीजिए। और इसके पहले भी जो जप ध्यान करते हैं सो भी कीजिए। मानव जप मानव ध्यान जो है, दृष्टि योग की क्रिया यह भी करना है। लेकिन शब्द योग की योग्यता देता है, इसलिए दृष्टि योग करके शब्द योग कीजिए। और इसके पहले भी जो जप ध्यान करते हैं सो भी कीजिए। जो छोर पकड़ा है उसको पकड़ कर रहिए, छोड़िए नहीं, उसको छोड़ना नहीं। मतलब मानस जप जो है, मंत्र को हमेशा मंत्र को जपते रहना है। जिसका 1 सेकंड मानस जब ठीक से होगा ना, उसको प्रकाश का दर्शन हो जाएगा, अंदर प्रकाश का दर्शन होगा। जो छोर पकड़ा है उसको पकड़ कर रहिए, छोड़िए नहीं। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। गोस्वामी तुलसीदास जी। मधुर वचन बोलकर जहां पर मित्रता की जाती है, वहां कटु वचन कहकर शत्रुता नहीं करो। मीठा वचन बोलो, ईश्वर का भजन करो। महाभारत का युद्ध भाई भाई में हुआ था, वाक युद्ध भी मत करो। श्री सदगुरु महाराज की जय। वाक युद्ध मतलब बोली से मत, हम कम नहीं, मतलब वाक युद्ध भी नहीं करो। यह प्रवचन अखिल भारत सदमत सत्संग के 67वां वार्षिक महाधिवेशन के शुभ अवसर पर दिनांक 2/3/1975 ईस्वी को मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रामगंगा तट पर अपराह्न कालीन सत्संग हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय।